Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवेक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे आज पूरा दिन आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे एंड डेफिनेटली उनका इंटेंशंस क्या है और वो आपके बारे में भी क्या सोचते हैं। सो 3 इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक तो है उनका फीलिंग्स, दूसरा है उनकी तमाम ठीक है इरादे आपके लिए, तीसरा है आपके लिए क्या वो फील करते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, @Sudakshana1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। हर रोज़ मैं इंस्टाग्राम में रील दे रही हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए, जाके देख करने के बाद ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलो लास्ट में हम डाइसेस को देखेंगे। जानती हो मैं डाइसेस को यूज़ करती हूँ, क्यूब्स को यूज़ करती हूँ मैं फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या फील करते हैं, उनके लिए आज पूरा दिन वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनका इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाइमलेस नहीं है। जिस दिन भी आप देखोगे उसी दिन वो वैलिड रहेगा। थोड़ी देर दीजिए मुझे एंड देन आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। आपके पर्सन की माइंड ना सुबह से मुझे दिख रहा है आज पूरा दिन जो है ना कंटिन्यूसली वो किसी ना किसी इशू को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, बॉदर्ड भी थे। ठीक है, शायद उनके साथ कोई बातचीत भी करना जा रहा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत भी नहीं कर रहे थे। अगर उनके केबिन पे, अगर वो इस पोजीशन पे है कि लोग उनके केबिन पे जाके पहुँचे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह फील कर रहे थे कि लोग मेरे केबिन पे ना आए। आज मैं किसी के साथ मिलने वाला तो हूँ नहीं, ठीक है, या मिलने वाली तो हूँ नहीं मैं। ठीक है, और बहुत सारे काम को उन्होंने पेंडिंग में रखा क्योंकि किसी भी काम के प्रति, मतलब कोई भी चीज़ के प्रति आज तो उनका बिल्कुल मन नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक बन रहा है, आई डोंट नो इट्स यू और वाई इट्स फॉर्मिंग लाइक। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि अगर ये थोड़ा सा भी फुलफिल होता ना तो एक सनफ्लावर दिखता, बट ये हुआ नहीं। तो उनकी ज़िंदगी में जो रोशनी जो है ना वो नहीं पहुंच पा रहा है, अंधेरा अभी भी है उनकी ज़िंदगी में। जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए थे कुछ ही समय के बाद, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ही समय के बाद ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड भी है। ठीक है, और अचानक से वो किसी और अफेयर में ना इन्वॉल्व हो गए। जब आप आए उसके कुछ ही समय के बाद ये कोई और इलीगल रिलेशनशिप में, जो जायज़ बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि इनकी सोसाइटी भी उस तरह के रिलेशनशिप को परमिट नहीं करता है। ठीक है, इवन समाज जो है उस सारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जानते हो मैं किस रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, सो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व हुए और आपको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू किए। और अभी ये पूरा दिन इस तरह से सोच रहे थे कि किस तरह से वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी उन्होंने गलतफहमी आप दोनों के बीच में हुआ या उन्होंने आपसे कुछ हाइड किया, ठीक है, उसको कैसे हील किया जा सकता है, मतलब उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पर्सन इस तरह के कोई भी नाजायज़ रिश्ते में नहीं गए, फिर भी इनके मन में या इनके इरादे आपकी तरफ नेक नहीं था एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट नेक नहीं था और ये कोई ऑप्शंस को ही ढूंढ रहे थे। ठीक है, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये आपको भी रख रहे थे और दूसरे को भी रख रहे थे। ये ऐसा ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन का नक्षत्र 100%, कुछ लोगों के लिए तो 100% हो सकता है कि अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना उनमें से तो एटलीस्ट मुझे दिख रहा है 20% लोगों का आपके पर्सन की नक्षत्र ना विशाखा होगा।
ठीक है, विशाखा है, अनुराधा है। यहाँ पे देखो किस तरह से एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनते जा रहा है। इट्स लाइक दिस लाइक दिस, जिस तरह से होता है ना कि व्हाट्स दैट कॉल्ड इज लहरें, जिस तरह से समंदर पे लहरें दिखते हैं आपको, ठीक है, उसी तरह से उनके माइंड उसी तरह से बहते जा रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, इनके आंसू भी गिर रहे थे। किसी भी तरह ये टूटता हुआ रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ये एक न्यू फ्रेंडशिप है, आपके क्रश है, कोई कनेक्शन है, ये इंसान ऐसा सोच रहे थे कि आपके तरफ वो अप्रोच किस तरह से करे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है, ठीक है, शायद उनको परमिट ही नहीं करने देगा कि आपके करीब वो आए। हो सकता है कि आपके करीब आने से पहले हो सकता है कि आपके भाई को या आपके पिताजी को उनको फेस करना पड़े। सो दे आर ऑल्सो फेसिंग दैट फियर इन देयर माइंड। ये आप समझने की भी कोशिश करें कि आपको अप्रोच करने से पहले उनको शायद आपके पापा को, आपके भाई को, या आपके घर में कोई भी स्ट्रांग मेंबर है, फैमिली मेंबर है, शायद उनको अप्रोच करना पड़ेगा पहले, वरना वो आपके हाथ कैसे मांग सकते हैं। ओके, रिसेंटली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली किसी ने ब्रेस लगाया है, टीथ के ऊपर ब्रेसेस लगाए हैं आपके पर्सन या आप हो गए। टीथ को सेट किया है आपने, डेंटिस्ट के पास जाके ब्रेसेस लगाते हैं ना दांत में, दांत के सेटिंग के लिए, उसी तरह से मुझे दिखा। या डेंटल कैविटीज़ के आप शिकार हो, शायद आप गए थे, आपके दांतों में दर्द हो रहा था सुबह से। ओके, कुछ लोग सुबह से अपने चक्रस के ऊपर काम कर रहे थे, इतना मुझे दिख रहा है, चक्रस के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे मुझे लेटर्स दिख रहे हैं, मैं धीरे धीरे बता देती हूँ। एक तो मुझे दिख रहा है एस, एक दिख रहा है आई, एक ओ, एक सी, एक वी। वी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, विजय, ओके, विनय, ओके, वृद्धि, इस तरह से नाम हो सकता है किसी का, वानी, गुलाब दिख रहा है मुझे। देखो आपके पर्सन जो है ना, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अचानक उनको इस तरह से ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम वाम तो नहीं करना है, सीधा आपके घर में जाए या आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे कि आपको प्रपोज करें, मे बी थ्रू केक, थ्रू एनी टाइप ऑफ गिफ्ट, या हो सकता है एक्सपेंसिव कुछ आपको गिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या वो इस तरह से सोच रहे थे कि मैं आपको सरप्राइज़ दे दूँगा या दे दूँगी ताकि आपके मन को, ठीक है, वो मतलब काबू में कर सके। बट वो हो नहीं रहा था ना, जो इंसान चाहते हैं हमेशा वो तो होता नहीं है, हमेशा ही ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। तो ना पाने की जो दुख है, ना पाने की जो एक कमी है, वो उनको बहुत ज़्यादा खाया जा रहा था। सो दे वर मेंटली एग्जॉस्टेड। ओके, आज पूरा दिन वो मतलब मैंने आपको पहले से ही कह दिया है कि वो फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे अपने काम में। सो शिफ्ट और अटेंशन जो देना होता है वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और जब वो कोई नहीं देता है अपने काम के ऊपर अटेंशन, तो उनको और भी सुनना पड़ता है। शायद वो अपने सीनियर से सुने हैं, ठीक है, बहुत कुछ, या अपने टीचर से सुने हैं लगातार। हो सकता है कि वो आपको अपने क्लासेस में भी मिले, कोचिंग सेंटर्स में भी मिले हैं, लेकिन वो आपके तरफ देखते गए हैं सिर्फ, ठीक है, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब जो है ना आपके फेस के ऊपर उन्होंने सिर्फ देखा है, लेकिन वो बात करने का उनके पास हिम्मत ही नहीं था। या वो तरह तरह के, ऐसा होता है ना कि एक आर्टिस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ना बहुत बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन रिलेशनशिप भी देखा है गाइस, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन आप ही हो। ये लेट रियलाइजेशन ना, उनको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे लेके डूबेगा। ये आपको मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो होल यहाँ पे है, इट्स लाइक यू नो व्हाट, दिस इज कॉल्ड द ब्लैक होल, जो साइंटिफिक टर्म में माना जाता है कि इट्स अ हॉलो, मतलब स्पेस जो पूरी तरह से काला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना उनके जीवन में जैसे ब्लैक होल हो गया है, ठीक है, जिसमें कोई भी रोशनी प्रवेश नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ ब्लैक होल विच इज फॉर्म्ड। ओके।
और गोल भी हो रहा है। सो मे बी दिस इज़ लाइक द वर्ल्ड कार्ड, दिस इज़ लाइक अ मिरर। मिरर हमें हमेशा हर एक जो रिलेशनशिप होते हैं, हर एक जो रिश्ते होते हैं, वो हर एक जुड़े होते हैं हमारे डेस्टिनी के साथ। हर एक रिलेशनशिप अलग अलग हमें सिखाते हैं बहुत कुछ वैल्यूएबल लेसन। तो उनको बहुत सारे लेसन उनको सीखने को मिला, क्योंकि वो बहुत सारे डिज़ाइंस को ट्राई कर रहे थे। तो जब बहुत सारे डिज़ाइंस को आप ट्राई करोगे, अलग अलग आउटफिट्स को आप ट्राई करोगे, तो अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। जिस तरह से सिंथेटिक पहनने से आपको गर्मी में कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ठीक है, गर्मी में सिर्फ कॉटन ही चाहिए। आप समझ रहे हो ना, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग जाके अलग अलग खाना खाओगे तो अलग अलग एक्सपीरियंस तो आपको होगा, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो उनको कोई भी इस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है। मे बी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं दूसरे रिलेशनशिप में, लेकिन उनको ना मज़ा नहीं आता। फाइनली जाके ना उनको मज़ा नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के को बहुत ज़्यादा ये डरते हैं। लोग उनको क्रिटिसाइज़ करें, ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं है। आप उनको जब क्रिटिसाइज़ किए थे तो उनको बहुत बुरा लगा था और ये सहन नहीं कर पाए, और तब इन्होंने सोचा कि आप आपसे रिवेंज भी लेंगे। लेकिन कैसे ले सकते हैं ना, क्योंकि वो दिल का मामला है, दिल का रिश्ता है। आज तो मैंने उनका सच जो है पूरी तरह से आपके सामने मैं लेके आई। सुबह से ये सोच रहे थे कि देखो, ऐसे बोला जाता है कि you should always try to look okay at the positive things in your life। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। ऑफ कोर्स आप जितना गलत रिश्तों में अपने आप को उलझते जाओगे उतना ही गलत होता जाएगा, क्योंकि गलत रिश्ते आपको कभी भी एक सक्सेसफुल लाइफ तो नहीं दे सकता 100%। आर रंजना नाम हो सकता है, रीता नाम हो सकता है, रीतू नाम हो सकता है किसी का, रिया हो सकता है। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो, काफ़ी इमोशनल भी हो। आप हमेशा ही चीज़ों को ऑलवेज पॉजिटिव एंगल से लेते आए हो, और लेकिन आप कभी कभार अपने जो आपा है वो कभी कभी आपसे कंट्रोल नहीं होता है। अब आपके अंदर कुछ मतलब को डिपेंडेंट इश्यूज़ है। आप हमेशा लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, स्पेशली अपने घर वालों के साथ, उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हर रिश्ते में आपको वो मतलब अपना ही फील होता है, फिर बाद में वो लोग आपको धोखा दे देते हैं। ये भी महसूस करते हैं कि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा ही कर लेते हो, यू रिलाई मच ऑन पीपल, इस तरह से। लेकिन वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, वही है और कुछ नहीं। सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखा कि दे आर रियली रिग्रेटफुल एंड एशेम्ड, सबसे ज़्यादा मुझे दिखा। और इनका इंटेंशन है हील करना। क्या हील करना? जो आप दोनों में जो दूरियां बनाया है। दूसरा चीज़ है कि ये हील करना कि आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, गलतफहमी हुआ है, ठीक है। और ये शायद कुछ आपको ये भी समझाना चाहते हैं, जिनके साथ आपने उनको देख लिया होगा कभी वर्ड्स मतलब इसमें कोई भी सोशल मीडिया पे, तो शायद वो गलत है, वो उनकी फ्रेंड है, वो उनकी बहन है, उनकी भाई है, इस तरह से वो आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप भी समझने वाले इंसान नहीं हैं। आपने उनका जो चोरी है वो तो पकड़ लिया है, तो वही चीज़ को वो मतलब कवर अप करना चाहते, ये मुझे दिखा, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ विद डाइसेस थोड़ा सा। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर सर्टेन कंप्लीशन, ठीक है, कुछ कंप्लीट हो जाए उनके लाइफ में, वो यही चाहते हैं। दूसरा चीज़ है कि ये चीज़ और रिपीट ना हो, वो भी चाहते हैं। बट थोड़ा सा संकोच है अपने मन में, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रहा है, लेकिन चाहते हैं कि आपके साथ
एक फुल एंड फाइनल टर्म में आए। और दूसरा है कि यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या कुछ अफेयर्स है, आप जानते हो, ये जानते हैं, उनसे वो डेफिनेटली टाटा बाय बाय करना चाहते, क्योंकि उस रिश्ते में, ठीक है, वो भले ही बहुत ज़्यादा पहले से मतलब आपको छोड़ के वो कंफर्टेबल रहना, उनको लगा था कि नहीं ये रिश्ता तो मुझे तो यहीं भी शादी करना है। कुछ लोगों ने, आपके पर्सन ने कुछ और जगह पे शादी भी कर लिया है, बट उस रिश्ते में और वो रहना नहीं चाहते, बिकॉज नाउ दे हैव रियलाइज दैट वेर दे वेर रॉन्ग। ठीक है, तो गलती को रियलाइजेशन, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है, रियलाइजेशन ऑफ देयर मिस्टेक्स एंड पुटिंग अ फुल स्टॉप टू द रिलेशनशिप। ठीक है, देयर प्रीवियस रिलेशनशिप में फुल स्टॉप लगा देना, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.